मैंने जिस नाव पे बैठते हैं राहुल जी इजाजत हो तो एक बात और कहूँ, अपने साइकिल पे कांग्रेस वाले को मत बैठाइएगा। आरजेडी 70 सीट पे था और ये 30 सीट घट गई है, आरजेडी की 32 घट गई। ये उधर भी हो सकती थी। अभी भी 120 सीटों पे मात्र 2000 का अंतर है। 120 सीटों में केवल 2000 का अंतर है, तो परिणाम पलट सकते हैं। परिणाम हमारी तरफ नहीं पलटे, उधर पलट गए। 11 बजते अब मुश्किल। मैंने तो केवल ये कहा था कि रुझान बदलेंगे अभी। देखिए अब 11 बजने के बाद ना फिर मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं मान रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, जो बदलाव हुआ है वो उन्हीं के पक्ष में हुआ है। लेकिन ये बदलाव हो गया, 10 बचा है 200 में, तो इधर भी हो सकता है। 190 हो गया, 10 बचा है। रुझानों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का पहला रिएक्शन आ गया, एक बार देख लेते हैं कांग्रेस की तरफ से पहले प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अब देखना है कि कांग्रेस की तरफ से कहा क्या गया है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, ये आंकड़ा जब मैं देख रही हूँ 193 का 243 में से, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपने भी इतना आकलन नहीं किया होगा, क्योंकि तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जेडीयू के बड़े नेता 160 162 तो कह रहे थे, लेकिन 193 पे आप बढ़त बना लेंगे, ये तो मुझे लग रहा है आपने भी नहीं सोचा होगा। शोभना जी, मैं तो निरंतर 2/3 कह रहा हूँ। पिछले 50 साल से मेरा बिहार के समाजवादी आंदोलन से, जनता दल से रिश्ता रहा है। और मैंने एक और घोषणा की थी जो मेरी और पूरी हो रही है कि जेडीयू कम से कम 80 सीटें जीतेगा। पिछली बार गलतफहमी में एलजेपी अलग हो गई थी, पासवान जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी। मुझे प्रसन्नता इस बार है कि सब इकट्ठे मिलकर लड़े और जेडीयू 84 का आंकड़ा पार करके इस समय वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। ये हमारे नेता के प्रति जो सम्मान है जनता में, उनको जनता ने नेता बनाया, वो किसी तिकड़म से नहीं बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें चुना था कभी 2096-97 में जब समता पार्टी बनी थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज वो अपने काम के बलबूते पर किसी वो कोई पैसे के बलबूते पे नहीं। सवाल पूछेंगे त्यागी जी, एक सवाल और है, क्या ये 10,000 का भी करिश्मा माना जाए? हालांकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, लेकिन ये जो महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपए गए और लंबी लंबी कतारें, 10% महिलाओं का वोट भी बढ़ा, तो क्या लग रहा है वो 10% पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन को ट्रांसफर हो गया? शोभना जी 2006 में हमने 50% महिलाओं का आरक्षण किया, तब चुनाव नहीं था। और हम लोगों ने 2006 के बाद 2013 में बिहार पुलिस में 35% का आरक्षण किया, तब चुनाव नहीं था। 2006 में हमने फिर जीविका ग्रुप बनाया महिलाओं का, तब चुनाव नहीं था। ये 10,000 रुपये भी कोई लाभार्थी योजना के लिए नहीं, उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए दिए गए हैं। वो कई महिलाओं ने टीवी इंटरव्यू में आपके चैनलों पे कहा है कि हमने बकरी खरीद ली है, हमने। ठीक है जी। त्यागी जी, एक सवाल थोड़ा सा इससे अलग हटके, मैं अभी परिमल जी से भी वही सवाल पूछ रहा था। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में दरअसल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही थी। वहां यह कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद एनडीए की सरकार तो बने, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करे। अब ये संशय मुझे लगता है आप लोगों के मन में भी नहीं होगा नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि अब तो आप बिग ब्रदर की भूमिका में दिख रहे हैं रुझानों के मुताबिक। हम पहले दिन से कह रहे हैं, इफ नॉट नीतीश देन हु। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसकी गुडविल पर ही चुनाव लड़ा गया है। और वहाँ की लोकल किसी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जा रहा। तो इस तरह की सारी जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम सिरे से रिजेक्ट करते हैं। ठीक है त्यागी जी। निखत अब्बास हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई है। निखत जी, क्या कहा जाए, क्या सवाल पूछा जाए? मतलब मुझे लगता है कि शायद इतनी करारी हार, इतनी बुरी शिकस्त आप लोगों ने भी नहीं इसका आकलन किया और कर पाए। एसआईआर क्या बैकफायर कर गया? शोभना जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी होगा ये, क्योंकि अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं। मैं मानती हूँ 2 घंटे हो गए, फिर भी ये शुरुआती रुझान है। मुझे लगता है 1 सवा 1:30 बजे तक हमें अभी इंतजार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल जो आपने एसआईआर की बात कही, हम तो लगातार कह रहे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और किस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने ये हाथ का जो अलग से गठबंधन करा है, हाथों को मिलाकर इन्होंने जो राजनीति करी है और चुनावों में जो वोट चोरी करी है, ये जग जाहिर है। सिर्फ बिहार की बात क्यों करें, किस प्रकार इन्होंने हरियाणा में एक ब्राजीलियन मॉडल को 22 जगह से आप क्या कहना चाह रही है? 1 मिनट थोड़ा स्पष्ट करिए। ये जो अभी रुझान आ रहा है, क्या ये भी वोटों की चोरी है, ये कहना चाह रही हैं आप? देखिए,
ये तो जांच का विषय है अखिलेश जी, ये तो जांच का विषय, ये मैं नहीं बता सकती। ये आपको ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहिए, ये आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, ये आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जब एक एक वक्त के 100 वोट बन जाते हैं। तो ये जिस गर्मी से आप बीजेपी ने, सुनिए शोभना जी, जिस गर्म जोशी से अखिलेश जी मुझसे सवाल पूछ रहे, उतनी ही गर्म जोशी से आप ज्ञानेश कुमार जी से पूछिए कि वो क्यों साझा नहीं करते। चलिए ठीक है, रामकृपाल जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए, ठीक है, निकल जाएंगे आपके पास। रामकृपाल जी, एक तो पहला सवाल तो यही है कि अब 11 बज चुका है और कांग्रेस अभी भी कह रही है, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि अभी ये बहुत जल्दबाजी है, क्या आप इससे सहमत है? दूसरा मेरा सवाल, ये जो आंकड़ा है 192 का, बतौर पत्रकार एक लंबा चौड़ा अनुभव आपका रहा है, क्या आपने भी कभी सपने में सोचा था कि 192 सीटें एनडीए गठबंधन लाने जा रहा है बिहार? मैं इतना पहले कह चुका था, खुद अनुराग जी याद है आपको, मैंने कहा था कि जब तक गिनती नहीं होती तब तक कांटे की लड़ाई होती है, और जैसे ही नतीजा आता है पता चलता है न कांटा था न लड़ाई थी। अच्छा। एक तरफा आता है। ये मैंने आपके चैनल पर भी कहा था बहुत पहले। तो देखिए आज की जो बात है, मैंने ये भी कहा था।